मैं क्यों, अब क्यों, यह क्यों हो रहा है। जो बोझ आपने समय के साथ जमा किया है, उससे कभी दूर न हो, वह अब एक गहरा मौन बन गया है, जो किसी ऊंचे, लगभग अमूर्त स्थान से आता प्रतीत होता है। कुछ भी समझ में नहीं आता। आपने जो कुछ कर सकते थे, वह सब किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, पूरी ताकत से विश्वास किया, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, हर संभव प्रयास किया। फिर भी जीवन एक स्थिर चित्र जैसा लगता है, एक बेजान पेंटिंग जो आपकी हथेलियों में अनवरत फैलती रहती है, मानो आप किसी ऐसी चीज को थामे हो जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो, आपको आपकी सीमाओं से आगे धकेल रहा हो, आपकी पहचान की परत दर परत छीन रहा हो। जो कुछ आप जानते थे, वह सब चला गया, बस नाजुक टुकड़े बचे हैं जो जिद से टिके हुए हैं। एक बिंदु ऐसा आता है जब दर्द जोरदार झटके नहीं देता, बल्कि आपकी आस्था को धीरे धीरे थका देता है, उसे इतना कमजोर बना देता है कि वह फूटने वाले कांच की तरह संवेदनशील हो जाता है। किसी बड़े योजना या दिव्य उद्देश्य की अवधारणा कभी कभी क्रूरता और धोखे का भ्रम लगने लगती है। लेकिन आप यहाँ हैं, इन शब्दों को सुनते हुए, अभी भी जवाब ढूंढते हुए, अभी भी अर्थ तलाशते हुए। शायद अब आपको उम्मीद नहीं, बल्कि एक तात्कालिक, लगभग स्वाभाविक आवश्यकता महसूस होती है। शायद आप इतने गहराई से टूट गए हैं कि अब यह दिखावा भी नहीं कर सकते कि सब ठीक है। और इस कच्चेपन में, इस उजागर असुरक्षा में कुछ वास्तविक है, कुछ सच्चा, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड देखता और महत्व देता है, कुछ ऐसा जो आपका बाहरी संसार पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वह दर्द जो आपने झेला, जो आपको एक भारी बोझ की तरह थोपा गया, वह संयोग नहीं है, न कोई बिना कारण का दंड, नहीं दिशाहीन अराजकता। जो लगातार निराशा, हानि और कुंठा की एक अनंत श्रृंखला प्रतीत होती है, वह वास्तव में उस ठोस नींव का आधार हो सकता है जिस पर एक गहरी परिवर्तनकारी संरचना निर्मित हो रही है। टूटने के पीछे छिपा हाथ। दर्द अक्सर छिपकर आता है, जैसे बिना चेतावनी के आपके घर में घुसा कोई चोर, भ्रम और अपार बोझ साथ लाते हुए। कोई पूर्व संकेत नहीं, कोई स्पष्ट तर्क नहीं, केवल हानि की तीखी धार और उस अनिश्चितता के दर्द में शून्य का खालीपन जो सब कुछ घेर लेता है। जो कभी आपके जीवन में स्पष्ट था, योजनाएं, सपने, निश्चितताएं, वह अब धुंधला हो गया है, मानो घने कोहरे में छिपा हो। जो पहले सहारा देता था, रिश्ते, दिनचर्या, उपलब्धियां, वह अब दूर, लगभग अप्राप्य या पूरी तरह खो गया सा लगता है। लेकिन इस अंतहीन उथल पुथल के बीच एक छिपी हुई सटीकता मौजूद है जो मानव आंख के लिए तुरंत दिखाई नहीं देती। हालांकि दर्द अर्थहीन लग सकता है, फिर भी वह शायद ही कभी बिना मकसद का होता है। ब्रह्मांड अपव्यय या संयोग में विश्वास नहीं करता। हर एक घाव जो आप ढोते हैं, हर देरी जो आपको निराश करती है, हर निराशा जो आपको सब कुछ प्रश्न करने पर मजबूर करती है, उनमें गहरी मंशा होती है। भले ही वह अर्थ प्रकट होने में समय ले, जैसे बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। आपके आसपास का समाज, हालांकि, इसके विपरीत सिखाता है। आधुनिक दुनिया आसानी की पूजा करती है, तेज सफलता देने वाले शॉर्टकट्स का जश्न मनाती है और तात्कालिक संतुष्टि को महिमा मंडित करती है, मानो पीड़ा से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। लेकिन अस्तित्व की गहरी नियमावली सतही तर्क पर आधारित नहीं होती। वे पोषण और धीमी, प्रासंगिक वृद्धि के माध्यम से काम करते हैं। ब्रह्मांड की पीड़ा की अर्थव्यवस्था में यह कोई क्रूर दंड नहीं है जो एक उदासीन नीति द्वारा थोपा गया हो, बल्कि एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। यह एक आग की तरह है जो शुद्ध करती है, अशुद्धियों को हटाती है, या एक तलवार की तरह जो अब उपयोगी न रह गया काट देती है। जो लोग अधिक भारी सत्यों को ढोने के लिए बुलाए जाते हैं, एक उच्च उद्देश्य के साथ जीवन जीने के लिए, उन्हें पहले सतही सब कुछ, भ्रम, व्यर्थ आसक्तियां, अवास्तविक अपेक्षाओं से खाली किया जाना चाहिए। एक आत्मा को शांति और ज्ञान के एक मंदिर में बदलने से पहले उसे नंगे आधार तक पहुंचाया जाना चाहिए। आपकी टूटन के पीछे छिपा हाथ यादृच्छिक या लापरवाह नहीं है, वह निपुण है, एक बड़ी मंशा से निर्देशित। परिवर्तन का घटित होना शायद ही कभी दिन की रोशनी में होता है। इसके पीछे एक कारण है। सबसे मजबूत बीज अंधेरे मिट्टी में उगते हैं, गुप्त रूप से संरक्षित और पोषित। इल्ली अपने कोकून में पूरी तरह विकटित हो जाती है, चुप्पी में गल जाती है, इससे पहले कि तितली के रंगीन पंख उभरें। बनने का, कुछ बड़े में विकसित होने का प्रक्रिया अक्सर टूटने, खो जाने और फिर पाए जाने जैसा होता है।
आप अपनी जिंदगी को देख सकते हैं और केवल मलबे, विनाश और हानि का दृश्य देख सकते हैं। लेकिन इस बर्बादी की सतह के नीचे कुछ प्राचीन, पवित्र और शक्तिशाली रूप ले रहा है। टूटन का उद्देश्य आपको नष्ट करना या कुछ भी न छोड़ना नहीं है। इसका मकसद आपको पुनः संरेखित करना, आपको कुछ बड़े के लिए तैयार करना है। आपकी पहचान की पुरानी संरचनाएं, सतही विश्वास, अपरिपक्व अपेक्षाएं जो आपको सहारा देती थीं, ढहनी चाहिए ताकि कुछ मजबूत, अधिक प्रामाणिक उभर सके जो इसके स्थान पर खड़ा हो सके। आपको ब्रह्मांड ने निराश नहीं किया है, जैसा कि हताशा के क्षणों में प्रतीत हो सकता है। वास्तव में आप बोए जा रहे हैं, एक ऐसी जीवन की अवस्था में दफन किए जा रहे हैं जिसे आपने नहीं चुना, एक ऐसी मिट्टी में जो आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। और ठीक यही स्थान, यह प्रतीत होने वाला अंधेरा क्षण, वही है जहां आपकी जड़ें गहरे उतरने लगती है। यह आंखों को दिखाई नहीं देता, नहीं दुनिया इसे तालियों या तत्काल मान्यता से मनाती है, लेकिन यह हो रहा है। हर दिल का टूटना, हर निराशा ज्ञान के लिए जैविक खाद बन जाती है। हर मौन काल आपको गहराई से सुनना सिखाता है, उन फुसफुसाहटों को पकड़ना जो पहले अनसुनी रहती थीं। धीरे धीरे, लगभग अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आत्मा पुनर्विन्यास करने लगती है। अब उसमें नहीं लंगर डाला जाता जो आपके पास था, संपत्ति, सम्मान, संबंध, बल्कि उसमें जो आप बन रहे हैं, एक अधिक लचीला, आत्मजागरूक संस्करण। खुद दर्द इस गहराई का वास्तुकार बन जाता है। पीड़ा की शांति में अहंकार का अविरत शोर धीरे धीरे विलीन होने लगता है, एक नई स्पष्टता का स्थान लेता है। आप उन गूंजों को सुनने लगते हैं जो दैनिक परिस्थितियों से अधिक प्राचीन है, जो समय से परे कुछ अनंत है। ब्रह्मांड आपका भाग्य जल्दबाजी में नहीं गढ़ता, मानो यह एक शीघ्र पूरी करने योग्य कार्य हो। यह सतही सफलताओं में रुचि नहीं रखता, उन क्षणिक विजयों में जो एक पल चमकती है और फिर विलुप्त हो जाती है। ब्रह्मांड जो चाहता है वह एक स्थायी अर्थ है, एक महत्व जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। इसलिए वह धीरे धीरे काम करता है, अक्सर दर्दनाक रूप से वहां चरित्र को तराशता है जहां पहले केवल अनियंत्रित महत्वाकांक्षा थी। जितना खाली आप महसूस करते हैं, उतना ही स्थान होता है जो वास्तव में मायने रखता है, जो दिखावे से परे बना रहता है, से भरा जा सकता है। जो हानि प्रतीत होती है वह वास्तव में एक दिव्य सुरक्षा हो सकती है। जो आप असफलता मानते हैं वह किसी बड़े की नींव के रूप में कार्य कर सकता है। ब्रह्मांड के हाथों में टूटन कभी आपकी कहानी का अंतिम बिंदु नहीं है, यह एक गहरी रहस्योद्घाटन की शुरुआत है। यह वह रहस्योद्घाटन नहीं है जो आप आत्मसहायता पुस्तकों या प्रेरक भाषणों में पाते हैं, बल्कि वह सत्य है जो आप अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा में गूंजता है। जब आपका संसार हिल जाता है, जब जो कुछ आप जानते थे वह ढह जाता है, जो बचता है वह वास्तविक है, जो प्रामाणिक है। और इन पूर्ण उजागर क्षणों में जब वह पर्दा जो आपने बनाया था गिर जाता है और आपके हाथ खाली रह जाते हैं, कुछ असाधारण रूप लेना शुरू करता है। मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक गहराई, एक नवीकृत उद्देश्य का एहसास। टूटन आपको दफन नहीं करती, वह आपको जन्म देती है, आपको एक नई सत्ता में लाती है। और यद्यपि आप अभी यह नहीं देख पा रहे हैं, वह अदृश्य हाथ जो दर्द की अनुमति देता है वही है जो आपके उदय, आपके पुनर्जन्म को तैयार कर रहा है। टूटने के पीछे छिपे हाथ से, जो हाथ स्पष्ट मंशा के साथ तोड़ता है, उससे एक शुद्ध करने वाली आग बहती है जो एक अनोखी भाषा बोलती है, जो केवल उन लोगों द्वारा समझी जा सकती है जो इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। एक बार जब सब कुछ जो परिचित था आपको छीन लिया गया, एक बार जब आपका झूठा अहम, जो मास्क आप पहनते थे, जो व्यक्तित्व आप गढ़ते थे, टूटना शुरू हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में एक अलग आवाज उभरती है। यह आवाज न ऊंची है, नहीं चीखती चिल्लाती, यह आसान सांत्वना के शब्दों या खोखली गारंटी के सुखदायक गर्माहट में लिपटी नहीं आती। यह मौन में प्रकट होती है, कच्ची तीव्रता में, उस परिवर्तन में जो आपकी आत्मा के गहरे कोर में होता है। दर्द का भट्ठा आपका कक्षा बन जाता है और दर्द ही वह शब्दकोश बन जाता है जिसके माध्यम से एक गहरी समझ सिखाई जाती है। जहां पहले सतही प्रार्थनाएं थीं, जो आदत या बाध्यता से कही जाती थीं, वहां अब आपके भीतर से निकलने वाले कराह उठते हैं। ये कराह तत्काल राहत की हताश याचनाएं नहीं है, ये खुली पुकारे हैं, प्रकाशन के लिए, समझ के लिए। आग अनुमति नहीं मांगती, वह बस जलती है, सब कुछ नष्ट कर देती है
जो उसके ताप से टिक नहीं सकता। और फिर भी इस जलन में एक आश्चर्यजनक स्पष्टता निवास करती है, जो असत्य है, जो नाजुक आधारों पर बनाया गया है। अहंकार में जड़े मारी महत्वाकांक्षाएं, आपके उद्देश्य के साथ संरेखन के बिना रचे गए योजनाएं, जो आपकी पहचान को परिभाषित करने वाले आसक्ति, वह लौ में जीवित नहीं रह सकता। ये तत्व तीव्र गर्मी में घुल जाते हैं, और जो बचता है वह है जो आपको छीना नहीं जा सकता। एक विश्वास जो दिखाई देने वाले परिणामों पर निर्भर नहीं है, ब्रह्मांड के साथ एक अंतरंगता जो तत्काल उत्तरों की मांग नहीं करती, एक उद्देश्य जो कठिनाइयों के दबाव में नहीं टूटता। पीड़ा की भट्ठी में आपका चरित्र केवल परखा नहीं जाता, वह पूरी तरह से पुनर्परिभाषित होता है, कुछ नया रूप लेता है। आप उसकी पहचान करने लगते हैं जो अनंत महत्व रखता है, मूल्य, संबंध, आंतरिक सत्य, और जो केवल सजावटी सतही विलुप्त होने के लिए अभिप्रेत था। गहराई से परिवर्तन चाहते हैं? द मनी स्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करें, एक व्यावहारिक गाइड जो आपकी जिंदगी को पुनः संरेखित करने में मदद करता है। विवरण में लिंक या टिप्पणियों में पिन किया गया। कष्ट के वाहक और प्रकाश के धारक, ट्रेड्यूसिडो पारा हिंदी। इस परिवर्तनकारी आग से उभरने पर। जब आप इस परिवर्तनकारी आग से उभरते हैं तो कुछ मौलिक बदल जाता है, न केवल आपके चारों ओर बल्कि आपके भीतर भी। आप उस बेचैन उत्सुकता को पीछे छोड़ देते हैं जो आपको देखे जाने, मान्यता पाने या दूसरों द्वारा समझे जाने के लिए प्रेरित करती थी। इसके बजाय आप कुछ कहीं अधिक शक्तिशाली ढोने लगते हैं, अपनी लचीलापन की जीवंत साक्ष्य। यह साक्ष्य है कि आपने सबसे बुरे का सामना किया और जो अधिक महत्वपूर्ण है उससे विकसित हुए। जहां दुनिया पहले आपका मूल्य पूर्णता से मापती थी, एक निष्कलंक त्वचा, एक त्रुटिरहित जीवन, वहां आप समझने लगते हैं कि ब्रह्मांड अपने दूतों को उनके घावों के आधार पर चुनता है। ये वे अदृश्य चोटें नहीं है जो आप सावधानी से छिपाते हैं, बल्कि वे दृश्य उजागर निशान है जो आपकी जीवटता की कहानी सुनाते हैं। ये निशान प्रमाण है कि आपने पीड़ा को पार किया और फिर भी खड़े हैं, हृदय में कड़वाहट के बिना, बल्कि केवल अनुभव से प्राप्त उस ज्ञान के साथ जो केवल यही दे सकता है। ये निशान एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे शब्द अक्सर व्यक्त करने में असफल रहते हैं। वे कहते हैं, मैं वहां रहा जहां आप हैं। वे फुसफुसाते हैं, मुझे पता है कि टूटना और फिर उठना क्या होता है, एक ऐसे संसार में जहां प्रदर्शन और सावधानी पूर्वक रचे गए दिखावे का बोलबाला है। इससे अधिक आकर्षक कुछ नहीं है जितना कच्ची प्रामाणिकता। जो लोग गहराई से पीड़ित हुए और उपचार के मार्ग को चुना, वे प्राकृतिक दीपक बन जाते हैं, न कि बल या जबरदस्ती से, बल्कि अपनी सरल उपस्थिति से। उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं कि वे क्यों चमकते हैं। लोग इस प्रकाश को सहज रूप से महसूस करते हैं। उनकी शांति में एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, उनकी शक्ति में एक मौन विश्वसनीयता है जो बिना शोर के प्रकट होती है। वे जो प्रकाश ढोते हैं वह अंधेरा नहीं करता, नहीं डराता है, वह मार्गदर्शन करता है, जैसे अंधेरे में एक नरम लालटेन। यह घमंड नहीं करता, नहीं ध्यान मांगता, यह आकर्षित करता है, दूसरों को नजदीक आने के लिए आमंत्रित करता है। और जो लोग अभी भी जीवन के अराजकता में खोए हुए हैं, वे खींचे चले आते हैं, न कि कठोर सिद्धांतों से, बल्कि उस जीवंत वास्तविकता से जो वे आप में अवतरित देखते हैं। परिवर्तित दर्द एक विशेष प्रकार की शक्ति बन जाता है, लेकिन यह वह शक्ति नहीं है जो दबाती या वश में करती है। यह एक सूक्ष्म, स्थिर करने वाली ताकत है जो शांत करती है और प्रेरित करती है। जो व्यक्ति रक्तस्राव कर चुका, जो घायल हुआ और फिर सिला गया, वह अब अपूर्णता से डरता नहीं। वह इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाकर अपनाता है। वह ऊपर से जज करने वाले उपदेशक की तरह नहीं बोलता, बल्कि एक चलता फिरता प्रमाण बन जाता है कि पार लगना संभव है। टूटन के बाद हर कदम एक मौन उपदेश का हिस्सा बन जाता है, एक पाठ जो तालियों की जरूरत के बिना मूल्यवान होता है। यह उपदेश केवल जिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड उन अछूतों को नहीं बुलाता जो कभी नहीं गिरे। वह उन छुए हुए, उन घायल लोगों को नियुक्त करता है जो अब धीरे धीरे अधिक चेतन कदमों से चलते हैं, लेकिन अपने मौन में कुछ पवित्र ढोते हैं। चिकित्सा उसका उन्मूलन नहीं करती जो घटित हुआ, नहीं अतीत को फिर से लिखती है जैसे वह कभी नहीं हुआ। इसके बजाय वह इन अनुभवों को नया अर्थ देती है। वह विश्वासघात जो आपको चिह्नित किया, वह हानि जो आपको गिराया, वह असफलता जो आपको संदेह में डाला, कुछ भी गायब नहीं होता,
लेकिन ये तत्व आपके संसार के प्रति आपकी पेशकश के हिस्से बन जाते हैं। वे औजार जिनका उपयोग आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। इसमें एक आकर्षक विरोधाभास है। सबसे अधिक टूटे हुए बर्तन, जो सबसे नाजुक प्रतीत होते हैं, सबसे चमकदार बन जाते हैं। प्रकाश उन दरारों से अधिक आसानी से प्रवेश करता है जो एक अछूते पूर्ण कांच से होता है, और इन दरारों में अन्य लोग अपनी यात्रा का प्रतिबिंब देखने लगते हैं, अपनी मुक्ति के संभावित को देखते हैं। दर्द आपकी शक्ति को व्यक्तिगत बनाता है। आप अमूर्त सिद्धांत या सामान्य सलाह नहीं देते, आप एक जीवंत गवाही, एक वजनदार कहानी पेश करते हैं। यह आप दूसरों से ऊपर उठने के लिए नहीं करते, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि उत्थान संभव है, भले ही सबसे गहरी गिरावट के बाद भी। ब्रह्मांड उन लोगों को ऊंचा नहीं करता जिनके पास निष्कलंक रिकॉर्ड या सतह पर सही जीवन है। वह उन हृदयों को सम्मानित करता है जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार कर चुके हैं। एक आत्मसमर्पित हृदय वह है जो अपने ही पतन से बचा, जो तब भी टिका रहा जब सब कुछ खोया खोया सा लग रहा था। यह जीवटता एक अनोखी अधिकार देती है। वह अधिकार जो मन से चिल्लाता नहीं या ध्यान मांगता नहीं, बल्कि किसी के सबसे अंधेरे पल में फुसफुसाता है, सांत्वना और आशा लाता है। जब आप वास्तव में ठीक होते हैं, आपकी जिंदगी केवल आपकी नहीं रह जाती। वह एक दर्पण बन जाती है जहां अन्य अपने को पहचान सकते हैं। एक कंपास जो खोए हुए लोगों के लिए उत्तर की ओर इशारा करता है। एक प्रकाश जो अभी भी रास्ता खोजने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। यह सारी चीजें निशानों के बावजूद नहीं, बल्कि उनके कारण ही होती है। जब आपके निशान चमकना शुरू करते हैं, न कि शर्म या असफलता के प्रतीक के रूप में, बल्कि प्रकाश के बर्तन के रूप में, तो कुछ सूक्ष्म पर गहराई से परिवर्तनकारी घटित होने लगता है। आत्मसमर्पण। यह आत्मसमर्पण अब थकान, भय या पराजय से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट प्रकाशन से है। आप महसूस करते हैं कि जोर से पकड़ना आपको सुरक्षित नहीं रखता। वास्तव में यह आपको पीड़ा के चक्र में जकड़ देता है। दर्द के माध्यम से नियंत्रण का भ्रम, जीवन के हर पहलू को हेरफेर करने की धारणा, सूर्योदय की कोहरे की तरह विलीन हो जाता है। ट्रेड्यूसिडो पारा हिंदी। आप उस आवेग को पीछे छोड़ देते हैं जो ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने का था, घटनाओं को अपने योजना के अनुसार चलाने का था। आप उस आवेग को पीछे छोड़ देते हैं जो ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने का था, घटनाओं को अपने योजना के अनुसार चलाने का था। इसके बजाय आप चीजों के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड के लय के साथ नृत्य करने लगते हैं। और इस संरेखन में आत्मसमर्पण अब एक तुच्छ कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाता, यह सच्ची शक्ति का द्वार बन जाता है। छोड़ देना मतलब हार मान लेना या झंडा उठा देना नहीं है। यह उस जुनूनी आवश्यकता से मुक्त होना है जो हर परिणाम, हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, और अंततः उस अदृश्य ज्ञान को अपने बनने की प्रक्रिया को भी मार्गदर्शन करने देना है जो आपकी टूटन को निर्देशित करता था। सच्चा आत्मसमर्पण निष्क्रिय नहीं है, यह अत्यंत साहस का एक कार्य है, एक विश्वास का प्रदर्शन जो नाखूनों और दांतों से लड़ने से अधिक शक्ति मांगता है। और जब आप आत्मसमर्पण करते हैं, एक स्थान खुलता है। यह स्थान जहां पहले घमंडी अहंकार निवास करता था, जहां भय झूठ बोलता था, जहां अहंकार हताश होकर चिपका रहता था, एक पवित्र कक्ष बन जाता है। इस शून्य में एक अदृश्य शक्ति हिलोरे लेना शुरू करती है। वह शक्ति जो मांग नहीं करती या दूसरों को आज्ञा मानने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि जो आसानी, निरंतरता और सटीकता के साथ बहती है। आप समझने लगते हैं कि दिव्य शक्ति सांसारिक प्रभुत्व की तरह नहीं काम करती, जो प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। ब्रह्मांड स्थिति के माध्यम से काम करता है, और यह स्थिति हमेशा विनम्र होती है, न कि मूल्य में बल्कि रवैये में। आत्मसमर्पण कहता है, मैं अब उस व्यक्ति बनने के लिए संघर्ष नहीं करता जो मैं सोचता हूं कि होना चाहिए, मैं तैयार हूं वह बनने के लिए जो मैं हमेशा नियत था। इस आत्मसमर्पण की अवस्था में जो बोझ आप ढोते थे वे कंधों से हटने लगते हैं, मानो कोई उन्हें उठा ले। मन का निरंतर शोर शांत हो जाता है, स्पष्टता तेज हो जाती है, जैसे एक धारदार ब्लेड। आप अब सुना जाने की होड़, हर कीमत पर सही होने की चाह या हताश मान्यता की तलाश में दौड़ना बंद कर देते हैं। आप बस मौजूद होने लगते हैं, पल में अडिग। और इस उपस्थिति में अदृश्य दरवाजे आपके भीतर और आपके चारों ओर खुलने शुरू हो जाते हैं। विरोधाभास अपनी पूरी शान में प्रकट होता है। नियंत्रण बनाए रखने की लड़ाई हारने पर
आप असीम रूप से अधिक शक्तिशाली कुछ तक पहुंच प्राप्त करते हैं। आपका अतीत उसके सभी असफलताओं, दर्द और निशानों के साथ अब मिटाने या छिपाने की वस्तु नहीं रह जाता। वह आपकी जिंदगी की वास्तुकला का हिस्सा बन जाता है, एक संरचना जो आपको योग्य बनाती है, अयोग्य नहीं। जो चीजें पहले आपको रोकती प्रतीत होती थीं, गलतियां, गिरावटें, अब आपको गहराई, अंतर्दृष्टि और वह कृपा ढोने के लिए योग्य बनाती है जो केवल पीड़ा ही सिखा सकती है। और आप अंततः महसूस करते हैं कि आत्मसमर्पण कभी आपकी पहचान खोने के बारे में नहीं था, बल्कि यह जानने के बारे में था कि आप वास्तव में कौन हैं। प्रयास और अंधाधुंध महत्वाकांक्षा की परतों के नीचे कोई था जो क्षणिक तालियों से अधिक स्थायी कुछ के लिए गढ़ा गया था, एक उद्देश्य जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, विनाश से पुनर्जन्म तक। टूटन के बाद आपकी एक नई संस्करण चुपचाप, दृढ़ता से और पहले आपको जानने वालों के लिए लगभग अपरिचित रूप से उभरना शुरू होता है। वह दर्द जो पहले आपको पूरी तरह नष्ट करने के लिए अभिशप्त प्रतीत होता था, वह उपजाऊ मिट्टी बन जाता है, जिससे एक असाधारण शक्ति बढ़ने लगती है। आपकी पुरानी जिंदगी की सभी चीजें मूल रूप में बहाल नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। कुछ टुकड़े बदले हुए, दरारों से भरे या पूरी तरह अनुपस्थित रहते हैं, जैसे एक पहेली जो कभी वैसी नहीं होगी। लेकिन ये टूटे किनारे अब प्रकाश को अलग तरीके से पकड़ते हैं, कुछ अनोखा और शक्तिशाली परावर्तित करते हैं। आपकी पुरानी जिंदगी के टुकड़े पुनर्व्यवस्थित होने लगते हैं, एक नया रूप बनाते हैं, पूर्ण नहीं, लेकिन इससे अधिक मजबूत, अधिक उपस्थित और कभी से अधिक वास्तविक। जो पहले पूरी तबाही, आपके सपनों के खिलाफ एक घातक प्रहार प्रतीत होता था, वह धीरे धीरे एक दिव्य डिजाइन, एक बड़ा योजना के रूप में प्रकट होता है, जिसे आप अभी तक नहीं देख पाए थे। ब्रह्मांड चीजों को समय को पीछे करके नहीं बहाल करता, मानो अतीत को मिटा सकता हो। वह उसे छुड़ाता है, हर अनुभव के अर्थ को फिर से लिखकर निशानों को जीत की कहानियों में बदल देता है। वे निशान जो पहले शर्मनाक त्रुटियों के रूप में देखे जाते थे, आपकी जीवटता का पवित्र स्क्रिप्ट बन जाते हैं। आपकी त्वचा पर हर निशान, हर दर्दनाक स्मृति, यह साक्ष्य है कि कुछ ने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रूर रूप से असफल रहा। आपका दुख वह स्याही बन जाता है जिससे करुणा आपका संसार के लिए संदेश लिखती है। जब कोई अब आपको मिलता है तो वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं देखता, वह एक उपस्थिति देखता है जो विपत्ति की आग में तपाई गई है, फिर भी लड़ाई के गर्मजोशी में किसी और का हाथ थामने के लिए आवश्यक कोमलता बरकरार रखती है। ट्रेड्यूजिडो पारा हिंदी। आपकी जिंदगी की खंडहरों से एक मौन शक्ति उभरती है, जैसे मलबे के बीच में एक फूल खिलता है। आपकी जिंदगी की खंडहरों से एक मौन शक्ति उभरती है, जैसे मलबे के बीच में एक फूल खिलता है। आप जीवन को परतों में समझना शुरू करते हैं, सतह से परे देखने लगते हैं। जो पहले आपको क्रोधित करता था, एक अनुचित आलोचना, एक अप्रत्याशित विश्वासघात, अब आपको विनम्र बनाता है, आपको विनम्रता सिखाता है। जो आपको डराता था, भविष्य की अनिश्चितता, असफलता का भय, अब आपको आधार देता है, आपको गहरी जड़ें प्रदान करता है। दर्द अब आपको अपने वश में नहीं करता, आपको परिभाषित नहीं करता। वह एक संदर्भ बिंदु बन जाता है, एक सबक जो आप अपने साथ ले जाते हैं, न कि वह स्थान जहां आप हमेशा रहते हैं। जिन तूफानों को आपने झेला, वे आपके मूल्यों को पुनः संशोधित करते हैं। यह फिर से परिभाषित करते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आनंद अधिक सरल हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में पाया जाता है। एक अजनबी का मुस्कान, बारिश की आवाज। शांति अधिक कीमती हो जाती है, एक खजाना जो आप सावधानी से संभालते हैं। और विश्वास, एक सच्चा और स्थायी विश्वास, अब केवल एक विचार नहीं रह जाता जो आप बहस या चर्चा करते हैं। वह आपके सीने में एक जीवंत शक्ति बन जाता है। आप अब पूर्ण निश्चितता या सभी उत्तरों की आवश्यकता से चिपके नहीं रहते। इसके बजाय आप विश्वास के साथ चलते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। यह परिवर्तन पटाखों या भव्य घोषणाओं के साथ नहीं आता। यह धीरे धीरे, लगभग मौन में बस जाता है, जब आप महसूस करते हैं कि अब आप डर या आवेग से प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि दर्द से प्राप्त ज्ञान के साथ उत्तर देते हैं। जहां पहले आप तत्काल उत्तरों की मांग करते थे, अब आप उपस्थिति पेश करते हैं, एक दोस्ताना कंधा। जहां पहले हर पीड़ा के लिए कारण मांगते थे, अब समझ और वास्तविक सहानुभूति बढ़ाते हैं। लोग सुनने लगते हैं,
न कि इसलिए कि आप आवाज उठाते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी में ही कुछ शक्तिशाली कहने की ताकत है। मुक्ति ने आपकी मुद्रा को फिर से ढाला है। आप ऊंचे खड़े होते हैं, न कि इसलिए कि आप अछूते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने बचे हुए टुकड़ों के साथ चलना सीख लिया है, उन्हें कुछ सुंदर में बदल दिया है। आप अब अपनी कहानी के शिकार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो परिस्थितियों से पराजित हुआ। आप अपनी यात्रा की शक्ति के एक बर्तन बन गए हैं। खंडहर अभी भी वहां है, आपकी स्मृति में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें उपयोगी, पवित्र, प्रेरणादायक कुछ में पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया है। ब्रह्मांड ने आपकी कहानी को हटाया नहीं, उसे मिटाया नहीं जैसे वह कभी नहीं हुआ। उसने उसे पुनः परिवर्तित किया, उसे नया उद्देश्य दिया। और अब हर कदम जो आप आगे बढ़ाते हैं एक मौन परंतु शक्तिशाली घोषणा बन जाता है। टूटन ने मुझे खत्म नहीं किया, उसने मुझे सुसज्जित किया। जो पहले केवल एक जीवटता की कथा थी, वह अब आपकी जिंदगी की सीमाओं से परे चमकने लगती है, आपके आसपास के लोगों को छूती है। आप एक दीपक बन जाते हैं, न कि इसलिए कि आपने ऐसा योजना बनाया, बल्कि इसलिए कि आपने आग को पार किया और अपनी रोशनी को जलाए रखा। लोग आकर्षित होते हैं, न कि आपकी पूर्णता से, जो कभी थी ही नहीं, बल्कि आपकी प्रामाणिक उपस्थिति से। आपकी ऊर्जा में अब एक गुरुत्वाकर्षण है, एक मौन अधिकार जो चीख पुकार या शोर के बिना घोषणा करता है। आप उन लोगों की तरह नहीं बोलते जो सिर्फ किताबों में तूफानों के बारे में पढ़े, बल्कि जैसे कोई जो तूफान के केंद्र में रहा, हिंसक हवाओं के साथ रोया और फिर भी सांस लेता, फिर भी पूरा उभरा। जो प्रकाश अब आप में निवास करता है वह अंधेरे में गढ़ा गया है, और यह उत्पत्ति आपको वह गहराई देती है जो कोई कृत्रिम स्पॉटलाइट कभी दोहरा नहीं सकता। आपकी आवाज में एक विशिष्ट वजन है जो दर्द से उत्पन्न हुआ है, जो उन अछूतों जो कभी पीड़ा नहीं झेले द्वारा नहीं दिया जा सकता। करुणा बिना दया के, सत्य बिना अहंकार के। जब अन्य आपकी जिंदगी को देखते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखते जो अस्तित्व की गिरावटों से बच गया। वे किसी को देखते हैं जो उठना सीख गया, जो निशानों को शक्ति में बदल दिया। और इसी कारण से आपकी कहानी एक दर्पण बन जाती है जहां अन्य अपनी खुद की चिकित्सा की संभावना को देख सकते हैं। सभी आपके द्वारा ढोए गए बोझ को नहीं समझेंगे, वह अदृश्य कीमत जो आपने चुकाई। सभी आपके द्वारा सामना किए गए वजन को नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो आपके मार्ग में आने के लिए नियत है वे आएंगे। और जब ऐसा होगा, आपके निशान उनकी मौन चोटों की भाषा बोलेंगे, एक गहरी कनेक्शन बनाएंगे। दीपक होना मतलब हर उत्तर को जीभ पर रखने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि जिंदगी की हवाएं उसे बुझाने की कोशिश करे, फिर भी अपनी ज्योति को जलाए रखने की इच्छा रखना। इसका मतलब है अपने प्रक्रिया को, अपने संदेह के क्षणों को छिपाने से इंकार करना, सिर्फ दूसरों की नजरों में सही दिखने के लिए। आपकी नींव की दरारें जो पहले कमजोरियां प्रतीत होती थीं, अब खिड़कियां हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, आपके आसपास के लोगों के मार्ग को रोशन करता है। आपको ऊंचा मंच या भव्य शीर्षक की जरूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति केवल वही संदेश है। बिना किसी चेतन प्रयास के आप दूसरों को महसूस करने, चंगा करने और फिर से विश्वास करने का निमंत्रण बन जाते हैं। ब्रह्मांड आपकी पूर्णता, जो कभी थी ही नहीं, का उपयोग संसार तक पहुंचने के लिए नहीं करता। वह आपकी मुक्ति का, दर्द को प्रकाश में बदलने की आपकी क्षमता का उपयोग करता है। आप जीवित प्रमाण बन जाते हैं कि चिकित्सा संभव है, कि विकास वास्तविक है, कि दर्द आपकी कहानी का अंतिम शब्द नहीं है। जहां अन्य अतीत को शर्म में छिपाते हैं, आप उसे एक मशाल की तरह ढोते हैं, मार्ग को रोशन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं किसी के लिए अभी भी अंधेरी रात में चल रहा है। जो अतीत में आपको नष्ट करने के कगार पर था, वह अब एक नक्शा बन जाता है, एक गाइड जिसे अन्य अनुसरण कर सकते हैं। और इसकी सुंदरता यह है कि आप उन्हें अपने पास एक अधिकारवादी नेता की तरह नहीं ले जाते। आप उन्हें उसी दिव्य उपस्थिति की ओर ले जाते हैं जो आपको तूफान के पार ले गई। आप अंतिम गंतव्य या आगमन बिंदु नहीं है, आप उस मार्ग के प्रमाण हैं कि यात्रा इसके लायक है। निष्कर्ष में, जब दर्द को अनंतता की नजरों से देखा जाए तो यह अब एक अर्थहीन रहस्य या बोझ बनकर नहीं रह जाता जो बेकार ढंग से ढोया जाए। यह वही मार्ग बन जाता है जिसके द्वारा आप शुद्ध किए जाते हैं, आपकी प्रारंभिक अहंकार से विनम्र किए जाते हैं और अंततः एक बड़े मिशन के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
ब्रह्मांड आपको दर्द के सामने नहीं रखता ताकि आपको टूटे हुए और असंभव टुकड़ों में बिखेर दे, बल्कि ताकि आपको कुछ अधिक गहरा, अधिक सच्चा और अडिग बनाया जाए, जैसे समुद्र द्वारा चमकाई गई एक चट्टान। तो अगर आप अभी पीड़ा में हैं, अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हैं, जीवन की अंधेरी परछाइयों में अपने उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसे याद रखें, वह अंधेरा जिसे आप आज गुजर रहे हैं, ठीक वही स्थान हो सकता है जहां आपकी सबसे गहरी जड़ें मजबूत हो रही है, जहां आपकी शक्ति पोषित हो रही है। और जब आप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे, समय और दृढ़ संकल्प के साथ, आप समझ जाएंगे कि दर्द आपकी यात्रा का अंत नहीं था। यह वह शुरुआत थी जो आप बनने के लिए नियत थे, एक संस्करण जो वहां प्रकाश लाता है जहां पहले केवल अंधेरा था।